भारत की कहानी किसी एक शहर, एक राजा या एक धर्म से नहीं, बल्कि हजारों सालों से बहते हुए समय से मिलकर बनी है। आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां पत्थर के औजार से शुरू होकर बड़े-बड़े साम्राज्य तक भारत का रूप बदलता दिखेगा। सबसे पहले यहाँ रहते थे छोटी-छोटी झुंडों में शिकारी संग्राहक लोग। ये जंगलों में घूमते, फल कंद इकट्ठा करते, छोटे जानवर शिकार करते और नदी किनारे छोटी बस्तियां बनाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने खेती और पशुपालन सीखा और इसी से बचपन सा भारत एक सभ्यता की तरफ बढ़ने लगा। इस बदलाव का अगला बड़ा कदम था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ के लोग सीधी सड़क वाले शहर बसाते, पक्की ईंटों से घर बनाते और ऐसे जल निकासी तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम रच चुके थे जिसे देखकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। मोहरों पर बनी छोटी मोटी तस्वीरें बताती हैं कि व्यापार, धर्म और कला उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। सिंधु के बाद शुरू होता है वैदिक युग, जब नए समूह उत्तर पश्चिम से भारत के मैदानों में आ बसे। इस दौर में लोगों ने वेदों की रचना की, गाय, गोवंश, यज्ञ और देव पूजा जीवन का केंद्र बन गए। छोटे छोटे कुल मिलकर जन और फिर महाजन बने, जिसे हम आगे चलकर राज्य के रूप में देखते हैं। यहीं से शुरू होता है राजनीतिक संगठन का सफर। कुछ जन बड़े होकर गणराज्य बने, कहीं राजा सभा से सलाह लेकर राज्य चलाता और कहीं कुछ लोगों का समूह मिलकर निर्णय लेता। यही भारत की प्रारंभिक राजनीति, कानून और सामाजिक व्यवस्था का बीज था। समय बढ़ा तो छोटे छोटे राज्य मिलकर बड़े महाजनपद बन गए, जैसे मगध, कौशल, अवंती और वत्स।